जहां स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों में इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे कोडरमा के तिलैया प्रखंड के झारखंड टीचर ट्रेनिंग सेंटर में, जहां पर व्यावसायिक शिक्षा दे करके विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है और उनको शिक्षित करने में एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के विद्यार्थियों से और जानते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं और अपने आप को एक नई दिशा की ओर जाने में खुद की मदद कर पा रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को एक विशिष्ट करियर पथ के लिए तैयार करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को उनके भविष्य के रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किए जाते हैं। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम झारखंड ट्रेनिंग कॉलेज पहुंचे हुए हैं तिलैया में। यहाँ पर जो है शिक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ पर बच्चे लाभान्वित होते हैं। तो किस प्रकार से जो शिक्षक बनेंगे, कल के लिए समाज में क्या करेंगे, इसकी यहाँ पर दाखिला भी होता है और पढ़ाई भी होती है। तो आइए जानते हैं यहाँ के छात्राओं से। मुझे बीएड करना है ताकि मैं खुद से अच्छे से एक टीचर ट्रेनिंग लेने के बाद अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ और आगे चल के फ्यूचर में बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूँ। इसकी वजह से मुझे मतलब बीएड करना है। मैं सबसे पहले कि आजकल के बच्चों को देखती हूँ कि अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते लोग, और लेकिन आज देखा जाता है कि अब लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है बच्चों को अब प्रैक्टिकल दिखाकर, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करके दिखाने से बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। तो मैं जब टीचर बनूंगी फ्यूचर में जाकर, और जब मैं अच्छा एक टीचर बन जाऊंगी तो मैं बच्चों को वैसे ही पढ़ाऊंगी जिस हिसाब से उसे समझ में आए। मैं उसे पहले थ्योरी से क्लासेस दूंगी, अगर उसे समझ में नहीं आए तो फिर मैं प्रैक्टिकल करके बताऊँगी उसे, ताकि वो अच्छे से बेहतर समझ पाए। मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। मैं किताबी बातों से मतलब बच्चों को पढ़ाऊँगी नहीं। किताब तो ज़रूरी है ही बुक से, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आसान लैंग्वेज को यूज़ करूँ ताकि बच्चे आसानी से समझ पाए और मैं आसानी से समझा सकूँ उन लोगों को। आपका परिचय? मेरा नाम कशफा नाज है और मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। आप कितनी पढ़ाई की? मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। किस सब्जेक्ट की? उर्दू। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे बहुत सारी जो है वो क्या बोलते हैं बुक्स जो है वो अवेलेबल है, जिससे हम लोग जो है वो बहुत सारी तैयारी भी कर सकते हैं, मतलब बीएड से रिलेटेड। और अगर हम बीएड की अगर बात करें तो बीएड इसलिए मतलब कर रहे हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अभी का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है। तो यहाँ पे जो है वो बच्चों को जो है जिस तरह से ट्रेडिशनल पढ़ाई की कराई जाती थी, रटन विधियाँ जो रूट लर्निंग है वो कराया जाता था, तो उससे बच्चे जो है वो माइंड डेवलप नहीं कर पाते थे। और अभी जैसे कि नेप 2020 की अगर बात की जाए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए, तो उसमें ये कराया गया है कि जो बच्चों को हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं तो वो ऐसा एजुकेशन नहीं होना चाहिए जिसमें हम लोग सिर्फ जो है वो रट कर जो है वो उसी को आगे बढ़ाए, बल्कि वो खुद चाहते हैं कि बच्चों के अंदर जो है वो ओवरऑल जो है वो डेवलपमेंट किया जाए। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि जब बीएड करें तो इसमें ना सिर्फ जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़े और जो है वो बच्चों को भी वही चीज़ सिखाए, बल्कि हम जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर में जो है बच्चों को भी इस तरह से सिखाए कि वो पीछे जो चल रही है रटने वाली, कि रट कर पढ़ रहे हैं, रट कर याद कर रहे हैं और वही चीज़ को आके लिख दे रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ से हट कर अच्छे से पढ़ाना चाहेंगे और उनके अंदर जो है वो क्या बोलते हैं एक एडवांस लर्निंग जो बोला जाता है ना, वो डेवलप करने के लिए करना चाहते हैं। इसी क्रम में आज आपको दिखाते हैं किस तरह से कोडरमा जिले के तिलैया प्रखंड में झारखंड टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में दिए जा रहे व्यावसायिक शिक्षा से यहाँ के विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा में किसी खास ट्रेड को सीखकर और उसमें शामिल होकर छात्र एक ज्ञानवर्धक करियर पथ पर आगे बढ़ सकते हैं।
देखिए सर, जैसे अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट को जो है वो अगर हम ले इंग्लिश में ही बताने लग जाएं और वो उनका लैंग्वेज नहीं है, वो उनका रीजनल लैंग्वेज नहीं है, तो मेरा जो है पढ़ाना बेकार हो जाएगा, क्योंकि हम उनको पढ़ा रहे लेकिन वो चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रीय भाषा क्या है, रीजनल लैंग्वेज क्या है। अगर जो लैंग्वेज होगा तो वो चीज़ में हम लोग को पढ़ाना जो है ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे बच्चे को समझाना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस तरह से समझ रहे। अगर जो जिस लैंग्वेज में वो समझ रहे, रीजनल लैंग्वेज में समझ रहे, तो हम उसी में कोशिश करेंगे कि उनको समझाएं। क्योंकि अगर आप देखिए बहुत सारी कमिटीज़ और बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड आई है। अगर हम हायर एजुकेशन में बात करें तो NEP जो आया है, तो उसमें ये है कि यहाँ पे बच्चों पे जो है वो डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ ओवरऑल का बात कर रहा है। तो उसमें हम लोग को जो है ज़रूरी ये है कि सबसे पहले हम लैंग्वेज को देखें। सबसे पहले जो है वो हम लोग लैंग्वेज को देखें कि हम लोग किस लैंग्वेज में बच्चे को समझा सकते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले जो है रीजनल लैंग्वेज की तरफ जाएंगे, क्षेत्रीय भाषा की तरफ जाएंगे और उसे समझाएंगे। सबसे पहले तो अपना फैमिली के लिए भी कुछ करना है, ठीक है, पढ़ के, और आने वाले पीढ़ी के लिए जो बच्चा लोग है उनको मतलब कुछ नया सिखाने के लिए। इससे क्या होता है, जो अपना पर्सनल स्थिति होता है वो भी थोड़ा दूर हो जाता है। मेरे पति जो है थोड़ा मतलब ड्राइवर है। नहीं, मेरा फैमिली मेम्बर का ऐसा कुछ कहना नहीं है। उनका कहना है कि आपको जो अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए फुल सपोर्ट रहता है पूरा फैमिली का, इतना ताकि कि खुद मतलब कि घर परिवार को संभाल सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। सर, हम आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं आजकल के, उनको बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं ताकि वो आगे जाके IAS IPS जैसे पद ग्रहण कर सकें। सर, एक अच्छे शिक्षक होना सबसे पहला पहचान है कि वो स्टूडेंट को मतलब सारे स्टूडेंट को लेके चले, चाहे वो कमज़ोर हो या तेज़ हो, हर बच्चे में कोई ना कोई अच्छा गुण होता ही है। और दूसरा कि मतलब पढ़ाने का जो तरीका है वो उसको इजी लैंग्वेज में करके, ताकि बच्चे समझ सके उस चीज़ को। एक बार जब छात्र व्यवसायिक शिक्षा के महत्व को समझ जाते हैं तो वो इस तरह की शिक्षा उनके जीवन में अद्वितीय लाभ प्रदान करती है। व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण करके सीखने पर जोर देता है। सिद्धांत के बजाय अभ्यास के माध्यम से सीखने पर ध्यान केंद्रित करना अधिक महत्वपूर्ण है। व्यवसायिक शिक्षा विद्यालयों छात्रों को कार्य संबंधी कौशल प्रशिक्षण देने के लिए अधिक समय देते हैं। सर, जैसे कि आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो शहर में रहते हैं, उन लोग को इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवाया जाता है तो उन लोग इंग्लिश अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन जो गांव देहात के बच्चे होते हैं और वहाँ जो स्कूल रहती है वहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन आजकल मतलब अच्छे से नहीं दिया जाता है। इसलिए हम चाहेंगे कि चाहे वो बच्चा शहर का हो या गाँव का, सबको एक जैसा नॉलेज मिलना चाहिए, उन लोग को भी इंग्लिश सीखने का मौका मिलना चाहिए। सर, जैसे कि मतलब सिखाने के लिए बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे या बड़े, उनको बेसिक से ये करना होता है। इंग्लिश में सब चीज़ मतलब एक एक करके उन लोग को सिखाना चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये अच्छा नॉलेज देना चाहिए। मतलब हम उनको छोटे छोटे वर्ड से ये सिखाएंगे, अच्छा इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। सर, आजकल सबको शिक्षित होना ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आजकल सबको शिक्षित होना ज़रूरी है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़, दोनों को, क्योंकि खुद पढ़े लिखे अच्छा आदमी बने ताकि अपने बल पे कुछ कर सके, उन लोग अच्छा जॉब पा सके, खुद के लिए स्टैंड ले सके। इसलिए आजकल मतलब पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आपका परिचय? नीरज कुमार है, हम काटीडीएम से आए हैं और मेरा जो शिक्षा है वो ग्रेजुएशन है। अगर हम झारखंड ट्रेनिंग कॉलेज की बात करें तो आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या क्या सुविधा आप लोग को यहाँ मिल रहा है? यहाँ पे हम लोग को सुविधा जैसे कि हमारा ये पुस्तकालय में अच्छे अच्छे पुस्तक मिल रहे हैं और ये पुस्तक के सहारे हम थोड़ा सा ज़्यादा शिक्षा लेने का ये प्रयास कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो टीचर हैं वो अच्छे तरीके से किताबी लैंग्वेज के अलावा और कहीं प्रैक्टिकल के माध्यम से ही हम लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। यहाँ विद्यार्थियों के लिए हम सारे सुविधाओं को, जैसे प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर के द्वारा हम शिक्षा देते हैं बच्चों को। लाइब्रेरी में अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं और हमारा जो फैकल्टी है वो सब तरह से प्रयास करता है कि बच्चों को अच्छी तरह से, जो हमारे बीएड करने वाले हैं प्रशिक्षु, उनकी शिक्षा अच्छा से दी जाए, जो यहाँ से करके जाएं तो अच्छा टीचर बने। हम प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे टेक्नोलॉजी से अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण करें, जो भविष्य में जो राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है शिक्षक को, वैसा बन के जाएं हमारे कॉलेज से। और शिक्षा
जिस क्षेत्र में जाए वो अच्छा से कार्य करें, इसका हम लोग प्रयास करते हैं। अपने अध्ययन के हिस्से के रूप में छात्र अपने चुने हुए पेशे का कुशलतापूर्वक अभ्यास करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। सर, बच्चों को जो है चाइल्ड के बारे में, जो कि उनकी एक्टिविटी के माध्यम से, खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो है प्रयास किया जाता है, जिससे बच्चे जो है अधिक से अधिक सीख सकें। जब बच्चों की 2 या 2 से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है वहाँ, तो बच्चे बहुत आसानी से सरल ढंग से सीख लेते हैं। सर, बीएड के द्वारा बच्चे में जो है बहुत स्कोप जो है बढ़ जाता है। बीएड के द्वारा बच्चा प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी में जा सकता है, प्लस बीएड के बाद एमएड कर लेगा तो हायर एजुकेशन में भी बच्चा जो है पढ़ा सकता है, सिखा सकता है। मेरा परिचय, मैं प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार यादव, झारखंड शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय झुमरी तिलैया कोडरमा झारखंड जिले में स्थित है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के और विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के मानकों के अनुरूप संस्था में बीएड पाठ्यक्रम के लिए जितना कैरिकुलम लैब्स हैं, चाहे वो आईसीटी लैब हो, साइकोलॉजी लैब हो, विज्ञान की प्रयोगशाला हो, रिसोर्स सेंटर हो, हमारा पुस्तकालय है जिसमें कम से कम 11,000 टेक्स्ट बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, जर्नल्स हैं। ये तमाम तरह की फैसिलिटी हमारे यहाँ है। बच्चों को स्टेशन से, शहर से लाने के लिए, क्योंकि हमारा महाविद्यालय ग्रामीण परिवेश में है, तो बस की सुविधा है और वो निःशुल्क सुविधा हमारी संस्था बच्चों को प्रदान करती है, एक ले जाने के लिए एक बार और लाने के लिए। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से झारखंड टीचर ट्रेनिंग सेंटर में विद्यार्थियों को शिक्षित किया जा रहा है और साथ ही साथ उनको एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते तिलवा पंचायत के तारुब गांव में रह रहे उन महिलाओं के पास जो कि दोनल पत्ता के निर्माण से खुद को लाभान्वित कर रही हैं और खुद को रोजगार से जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास कर पा रही हैं। तो चलिए मिलते हैं इन महिलाओं से और जानते हैं कि वो किस तरह से दोनल पत्ता के निर्माण से खुद को लाभान्वित करके खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल का सपना साकार होता नजर आ रहा है। देश की युवा और महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, जिससे वे परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। जोहार, मैं सचिन कुमार। आज हम आए हुए हैं खूंटी जिला के दलमा पंचायत के तारुब गांव में, जहां जल छाजन और परवा नामक संस्था के द्वारा यहां की महिलाओं को किस प्रकार आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, दोना पत्तल का प्रशिक्षण देकर उनके जीवन में कितना बदलाव आया है, आइए हम जानते हैं। मेरा नाम है सुनीता टुट्टी और गांव तारुब है और हम लोग महिला ग्रुप से बना रहे हैं और पहले तो नहीं बनाते थे, अब जल छाजन तरफ से बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पत्तल और दोना पत्तल बना रहे हैं। हाँ, दोनों बना रहे हैं। तो इसका प्रशिक्षण कहाँ से मिला आपको दोना पत्तल बनाने? जल छाजन तरफ से। जल छाजन कितना हाँ। दिन का ट्रेनिंग था दीदी? कहीं प्रशिक्षण करने गए थे ना? हाँ गए थे, कार्य सब देखने गए थे। बाहर गए थे? नहीं गए हैं। नहीं गए थे। अच्छा, पहले जब दोना पत्तल यहीं सर सब आए थे सीखने के लिए। कितने दिनों से दोना पत्तल आप बना रहे हैं? कम से कम 2 साल हो रहे हैं। 2 साल हो रहा है। 2 साल पहले क्या करते थे जब दोना पत्तल नहीं बनाते थे? पहले तो नहीं बनाते थे और ऐसे क्या बोलते चलता था ठीक से? नहीं चलता था। नहीं चलता था। हाँ, और बना रहे हैं और बेच रहे हैं, फिर शादी पार्टी में भी पैसा लाभ हो रहा है ना? हो रहा है। कितना कमा लेती? कमा रहे हैं, कितना बनाएंगे उतना पैसा कमा रहे हैं। हाँ। अच्छा, पत्तल जो पत्ता लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं? जंगल से लाते हैं। जंगल से? हाँ, जंगल से तोड़ के लाते हैं और फिर सिलाई करते हैं, फिर यहाँ बनाते हैं। अच्छा, सिलाई भी करते हैं? हाँ। तो प्रशिक्षण कितने दिनों का आप लोग का चला? जी पहले का सर। पहले से सीखे हुए हैं? नहीं सीखे हैं पहले से। तो मशीन से बनाते हैं ना? हाँ, मशीन से बनाते हैं। तो बताया होगा ना? हाँ। कैसे कैसे बनाते हैं? मतलब मतलब क्या बोलेंगे, सीख के यहाँ पर बनाते हैं। अच्छा, उसको मशीन से दबा देते हैं? दबाते हैं। दबाते हैं। हाँ। कितना पत्तल तैयार कर लेते हैं? ढेर सारा सर, 200-300। 200-300 तैयार हो जाता है। हाँ। उसको बेचते कहाँ पत्तल? रिमिस फॉल में बेचते हैं, फिर शादी पार्टी में, फिर खूंटी में भी बेचते हैं। खूंटी में? हाँ। तो अपने से जाके बेचते हैं? अपने से ले जाते हैं। अपने से जाके हाँ। जाते हैं। अच्छा, और इसमें क्या नाम है कि आपको और कोई मदद भी करता है घर का लोग? घर का? हाँ?
हाँ, मेरा सास भी बनाती है। सास मदद करती है? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 2 बच्चे। 2 बच्चे? क्या कर रहे हैं? एक जन पढ़ाई कर रहा है बाबू। किस क्लास में? अभी नर्सरी में। नर्सरी। छोटा है? छोटा है, 7 साल का। अच्छा। और आदमी क्या करते हैं? कुछ हो नहीं, खेती बाड़ी सब करते हैं। खेती हाँ। बाड़ी। अच्छा, एक चीज है, जैसे मशीन मिल गया है, हाँ। तो इसमें कुछ पैसा भी लगा मशीन लेने में? नहीं। नहीं लगा? नहीं लगा। अपने से मतलब संस्था दी है? संस्था तरफ से दी है। संस्था दी है। हाँ। और बिजली? बिजली कहाँ से? बिजली सरकार दी है। सरकार से मिल जाती है। हाँ। तो इसमें तो पैसा नहीं लगता है? नहीं लगता, अभी तो नहीं। अच्छा, कितना देर चलाती है रोज? क्या मशीन? हाँ, क्या घंटे चलता है? कम से कम 2 घंटा 1 घंटा चलाते हैं। चलाते हैं। जैसे। इसी क्रम में आज आपको दिखाते हैं तिलमा पंचायत के तारूब गांव की महिलाएं दोना पत्तल बनाकर अपनी जिंदगी संवार रही हैं। इन महिलाओं द्वारा तैयार किए गए दोना पत्तल की शादी सहित अन्य सरकारी व गैर सरकारी कार्यक्रमों में काफी डिमांड है। इसी कारण ग्रामीण महिलाओं को अच्छी आमदनी भी हो रही है। हाँ, हम लोग गाँव है, मेरा नाम है पानसरी देवी। जोर से। मेरा नाम है पानसरी देवी, गांव तारूब। दोना पत्तल जो बनाने का प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त हुआ, आप लोग को कहाँ से सीखे? हम लोग यहीं सीखे थे। यहीं पर सीखे? हाँ, यहीं दादा लोग ला दिया ये मशीन, अरे ऐसा ऐसा करना होगा बोले, उसी लोग बता दिए और हम लोग जो कुछ किया था काम। और आजकल तो नहीं कर पा रहे हैं, धान धुन काट रहे हैं, इसलिए जो किया था तो आधा बिक्री हो गया। और जो शादी भी है, शादी सब था, उन सब मेहमान सबको भी पहुंचा दिए। हाँ, और आजकल तो नहीं ना कर पा रहे हैं, आजकल नहीं। आजकल तो काम है, रही काम में फसल हुआ है खेती बाड़ी में, इसलिए आजकल तो नहीं कर पा रहे हैं। पहले की आपकी स्थिति और जब से दोना पत्तल बेच रहे हैं उस समय की स्थिति में कितना परिवर्तन है, कितना बदलाव आया? किए थे जो ज़्यादा तो नहीं, काम बैल सब बकरी सब भी चराना होता है, उधर से लाते थे पात सब, दोना पत्ते सब बनाते हैं और थोड़ा मोड़ा हो गया। कितना कमा लेते हैं दोना पत्तल बेच के आप लोग? ज़्यादा नहीं कमाए थे। कितना है अंदाज 1000 जैसे सब आदमी अपना अपना कमाए थे। और बाजार तो नहीं, बाजार नहीं ले गए थे, कोई कोई बाजार सब ले गए थे और कोई कोई से इधर शादी ब्याह हो रहा था उधर ले गया था। दोना पत्तल जो बनाते हैं, आपने बोला बाजार ले जा, कहाँ कहाँ बेचते हैं इसको ले जाके? हम तो एको दिन बाजार तो नहीं ले गए थे। तो कौन ले जाता है बेचने के लिए, कोई होगा? दूसरी दीदी सब ले जाते। हाँ, वो लोग। कितना महिलाओं का समूह है दोना पत्तल बनाने का आपका? कितना, हम लोग 3 ग्रुप है ना, तीनों ग्रुप में अपने 42 नहीं 42 महिलाओं मिलके दोना पत्तल का काम करते हैं। हाँ, 3 ग्रुप है। क्षेत्र की महिलाएं काफी संख्या में दोना पत्तल तैयार कर रही हैं। जिला के कई समारोह से इन महिलाओं को ऑर्डर मिल रहे हैं और इसके जरिए इनकी अच्छी आमदनी भी हो रही है। दोना पत्तल कब से आप लोग बना रहे हैं? बना रहे हैं करीबन 1 साल जैसे तो हो रहा है जी। मगर आजकल तो नहीं बना पा रहा है, काम कर रहे हैं। हाँ। अब दोना पत्तल जब बनाते हैं हाँ। किस प्रकार जंगलों से दोना लाते हैं, पत्तल लाते हैं, किस प्रकार सीखते हैं, ये बतलाइए हम लोगों को। पत्तल जंगलों से तोड़ के लाते हैं ढूंढ करके, और वो ये जमा करके फिर बनाते हैं पत्तल। हाँ। और क्या क्या करते हैं दोना पत्तल बनाने के साथ साथ आप लोग? के साथ साथ खेती बाड़ी भी करते हैं, खेतों का धान वान का खेती करते हैं। मशीन लग जाने से दीदी इसमें बताइएगा ना। हाथ से पहले बना रहे थे तो उस समय थोड़ा कम पैसे कमा पा रहे थे, तो इस समय मशीन में बनाते हैं तो थोड़ा बहुत काम से ज़्यादा होता है। इन लोग कुल यहाँ पे 3 ग्रुप की दीदी लोग हैं इस टोला में। वो 3 ग्रुप की दीदी लोग यहाँ पे कुल मिलकर 45 के आसपास दीदी लोग हैं जो अपना पर डे आती हैं, और जिनको जब समय मिले घर का काम से फुर्सत मिलता है, उसके बाद खेती बाड़ी का जो इनका रहता है उस सबसे फुर्सत मिलता है, तो लोग आके अपना मशीन से अपना पत्तल बनाती हैं और फिर मार्केट में ले जाके बेचती हैं। इन लोग की आर्थिक स्थिति में कितना बदलाव हुआ है जब से आप लोग दोना पत्तल का जो रोजगार इन लोग को? आर्थिक स्थिति में अभी देखिए, चूँकि थोड़ा सा पिछड़ा गांव है ये, उतना इन लोग को सुविधा है नहीं इस गांव में, तो
खाने के लिए भी इन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता था, बच्चे लोग को भी उतना पौष्टिक आहार नहीं मिलता था, जिसके कारण इन लोग आमदनी जो की उससे इन लोग क्या की कि पौष्टिक आहार का सब्जी जैसे साग हुआ, जो 7 तरह का व्यंजन होता है, वो खेती बाड़ी ये लोग अपना पोषण वाटिका के थ्रू से अपना पोषण लगाती हैं, फिर अपना जो है आहार पौष्टिक उसको भी अपना भरपाई करती है, और साथ में बच्चे के पढ़ाई के लिए भी कुछ जरूरत पड़ता है तो उस चीज़ से ये अपना आमदनी चलाती है। जंगल से महिलाएं इन पत्तों को एकत्रित करती हैं और फिर इन्हीं पत्तों के माध्यम से दोना पत्तल बनाती हैं। यही नहीं, अब महिलाओं ने अपने घरों के समीप भी इन पत्तों को उगाना शुरू कर दिया है, ताकि घर के समीप ही उन्हें ये पत्ते आसानी से मिल सके। सभी महिलाएं एकत्रित होकर ये कार्य करती हैं, जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। मेरा नाम है आलोक कुमार, मैं पैवा संस्था में WDT इंजीनियर के पद पे हूँ। इस गांव में हम लोग ने दीदी लोग के साथ मिलकर बैठ के बातचीत किया था। इन लोग को जब हम लोग आए थे तो देखते थे दीदी लोग पेड़ से पत्ता तोड़ के लाती थी, तो हम लोग ने पूछा दीदी आप लोग इस पत्ता का क्या कहते हैं। इन लोगों ने बताया कि हम लोग इसको पत्ता को जोड़ के एक दोनों पत्तल टाइप का बनाते हैं सिंपल सा, और गांव देहात में शादी ब्याह लगता है तो उसमें यूज होता है। तो फिर हम लोग को कहा गया था कि आजीविका से जितने भी समूह की दीदी लोग का है उसको जोड़ने के लिए, उनका आजीविका को बढ़ाने के लिए कुछ कार्य करना है। तब हम लोग के दिमाग में आया कि एक यहाँ जो देखे हम लोग करीबन 50-60 दीदी लोग पत्ता अपना चुनती है, बनाती है, तो हम लोग ने कहा कि यहाँ पे एक पत्तल मशीन वाला अगर हम लोग दे दिया जाए तो दीदी लोग आराम से उसको पत्तल बना के मार्केट में बेच के अपना आजीविका को बढ़ा सकती है। तो हम लोग इन लोग से बात किए, इन लोग के साथ मीटिंग भी किए, इन लोगों को ट्रेनिंग भी दिखाएं, कुछ विजुअल फ़ोटो भी दिखाए और एक जगह ले जाके इन लोग का क्षेत्र भ्रमण भी करवाएं। तब इन लोग ने कहा कि हाँ हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तो फिर हम लोग 2 मशीन यहाँ पे पत्तल बनाने वाला पैवा संस्था के साथ मिलकर जल छाजन की तरफ से इन लोग को 2 मशीन दिए, जो इन लोग अपना फिर बाद में इन लोग को प्रशिक्षण भी करवाएं। और उसके बाद इन लोग को हम लोग तकरीबन शुरू में हम लोग 1 महीना साथ में रह के पूरा पत्तल बनवाते थे, दोना बनवाते थे। और चूँकि यहाँ बगल में दसम फॉल है जो पिकनिक का स्पॉट का काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ दिसंबर के महीने से यहाँ पिकनिक के लिए भीड़ भी रहता है। तो ये लोग दीदी लोग हम लोग बोले कि आपका बेस्ट मार्केटिंग यहीं पर होगा, आप सारा 6 महीना साल भर का पत्ता अपना बना के जमा कीजिए और पिकनिक के समय 3-4 महीना आप अपना बेच दीजिए, आपको अच्छा आमदनी होगा। तो ये लोग वही कहती है, अपना बनाती है और बगल में जब पिकनिक का समय होता है तो उस पत्तल को दोना को बेचती है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से झारखंड टीचर ट्रेनिंग सेंटर में विद्यार्थियों को शिक्षित किया जा रहा है, और साथ ही आपने देखा कि किस तरह से दोना पत्तल का निर्माण करके ग्रामीण महिलाएं खुद को लाभान्वित कर रही हैं, खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड।